सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, मेरे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी 2 दिन से लाइव नहीं आ पा रहे थे। आपको पता होगा कि ये जो इनका संकल्प भरा, जो झारखंड में एक परिवर्तन का लहर लाने का जो ये संकल्प ले चुके हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि उनके नेतृत्व में 2 बार विधानसभा घेरा हुआ, उनके नेतृत्व में 1 बार मुख्यमंत्री आवास घेरा हुआ, और उन्हीं के नेतृत्व में एक बार डिजिटल अटैक किया गया, मतलब डिजिटल आंदोलन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को 60-40 नए चलतों को लेकर। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो 15 मई से लेकर 25 मई तक जो 10 दिन का अभियान था, वो 45 डिग्री के सेल्सियस में दिन भर भूख तपस्या से, आपको पता है कि वो कभी खाना तक नहीं खाते हैं। 45 डिग्री के तापमान पे वो लगातार, वो और योगेश भाई और उनके कुछ साथी, रांची में लगभग 40 विधायक उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। 5 से 6 मंत्रिमंडल को ज्ञापन सौंपा है। 2-3 से लोकसभा के लोकसभा सांसद के यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं, और 2-3 आपका राज्यसभा सांसद को ज्ञापन सौंपे। उस 45 डिग्री के टेम्परेचर में, जहाँ छात्र लोग अपनी पढ़ाई करते थे, जहाँ छात्र लोग अपने घर में एकदम शांति से सोए हुए थे, उस स्थिति में हमारे योगेश भाई, मनोज भैया भी, चंदन जी और देवेंद्र नाथ महतो जी लगातार उस गर्मी में, एकदम मतलब उस इतनी गर्मी में लगातार वो आंदोलन को घर घर जाके विधायक मंत्री जी के यहाँ ज्ञापन सौंपे। लेकिन मैं उनसे आज बात हुआ, बहुत मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं कि देवेंद्र भैया क्यों नहीं लाइव आ रहे हैं, देवेंद्र भैया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देवेंद्र भैया का तबीयत खराब होने के कारण वो लाइव नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है कल वो लाइव आएंगे और अगले आंदोलन की जो कैसे शुरुआत करना है, कैसे आगे लेकर चलना है, वो कल आके आपको हो सकता है लाइव आके बताएंगे। आज मेरी वार्तालाप उनसे ही। बताइए, जो व्यक्ति, जो मंत्रिमंडल, कुछ तो अभी तक मंत्रिमंडल में कुछ लोग हैं जो विधायक में हैं, पक्ष या विपक्ष दोनों, कुछ लोग तो विदेश घूम रहे हैं, उनका भी ज्ञापन कुछ लोगों का नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कल की कौन कौन विधायक, कौन कौन सांसद, कौन कौन राज्यसभा सांसद हम लोग के पक्ष में अभी तक समर्थन नहीं आया है, कल मैं आपको आके बताऊंगा। लेकिन देवेंद्र भैया का तबीयत खराब होने के कारण वो अभी तक लाइव नहीं आ पा रहे हैं। उनके गला बैठ गए हैं, उनको लू तक लग गई है, और वो व्यक्ति इस कारण से लाइव नहीं आ पाए हैं। आज हमसे उनसे वार्तालाप हुई, उनके चेहरे में काफ़ी उदासी थी, शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि वो व्यक्ति भोजन तक नहीं करता, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद न किसी से 1 रुपया आर्थिक मदद तक नहीं लेते हैं, जैसे बन पाता है तैसे करता है। अगर कार में तेल खत्म हो गया तो व्यक्ति कार वहीं खड़ा होकर पैदल चले जाने लगते हैं। अभी उनका कार तक खराब हो गया, किसी के बाइक से यह आंदोलन को तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं। बताइए, उस व्यक्ति का समर्पण, उस व्यक्ति का भाव, हम लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। हम लोगों को उनसे जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ सम्मानित करके उनको एकदम कदम पे कदम मिला के चलना चाहिए कि अगर देवेंद्र नाथ महतो जी को कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो यह आंदोलन रुक सकता है। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का आशीर्वाद है कि ये आंदोलन चल रहे हैं। वही एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, वही देवेंद्र नाथ महतो एक व्यक्ति है, योगेश भाई एक व्यक्ति है, जो पूरे झारखंड के तमाम विधायक, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा का सांसद, उनके जमीन के नीचे, अरे उनके पैर के नीचे जमीन खिसका हुआ महसूस हो रहा है। यहाँ के विधायक, सांसद और को, मंत्रिमंडल को, बन्ना गुप्ता जिस प्रकार हमारे छात्रों को अपमान किए, उसी प्रकार ये उनको किसी न किसी रूप में पकड़ के उनसे अंततः उनसे ज्ञापन सौंपे, और उनका जो होता है नैतिक समर्थन, लिखित समर्थन आखिरकार ले ही लिए।
अरे अब कहाँ भागोगे विधायक मंत्री जी, सांसद महोदय जी? अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि करारा जवाब देंगे। क्या देंगे? करारा जवाब देंगे। आपका नैतिक समर्थन मुझे प्राप्त हुआ है, 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी को प्राप्त हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी आपको मैं अल्टीमेटम देता हूं, आपके मंत्रिमंडल को अल्टीमेटम देता हूं कि अगर 10/11 को हम लोग आर्थिक बंदी है पूरे झारखंड में, अगर अब नहीं जगोगे तब कब जगोगे आप? अगर थोड़ी सी आपके अंदर सम्मान और लज्जा बची होगी तो हम लोगों का संघर्ष को देखिए, हम लोग का भाव को देखिए कि दिन रात झारखंड में हम लोग झारखंडियों को जगाकर इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और आप अभी तक विज्ञापन पर विज्ञापन ला रहे हैं। आखिर हम लोग का मजाक समझ के रखे क्या आप लोगों को? मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके सामने झुक के आपको नमन कर रहा हूं कि आप 40 वापस लीजिए। आखिर क्यों नहीं लेना चाहते? आप फूल के तो कहिए कि मैं ये नियोजन नीति मारियों के लिए बनाया हूं। आप खुल के बोलिए कि नियोजन नीति चिंटू पिंटू के इशारे में बनाया हूं। आप खुल के बोलिए कि मैं ये नियोजन नीति बन्ना गुप्ता के डर से वापस नहीं ले रहा हूं। तब तो जानेगा कि आप झारखंडी माई मिट्टी के पुत्र हैं। आखिर क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको समस्या क्या हो रही है? बार बार आप हम लोग को अपमान कर रहे हैं, हम लोग सहे जा रहे हैं। आखिर कब तक मुख्यमंत्री जी? आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं तो संवैधानिक आंदोलन करते हैं, जो हम लोगों का आर्टिकल में बताया गया है कि किस प्रकार आंदोलन करना है, किस प्रकार अपनी मौलिक अधिकार के तहत मांग करना है, मैं उसके तहत आंदोलन करता हूं हम लोग। और मैं किसी भी प्रकार का सरकारी क्षति नहीं पहुंचा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग भी राज्य के एक चीज का सम्मान करते हैं, वस्तु का सम्मान करते हैं। आपके माननीय मंत्री जी इतने प्यार से बोले आलमगीर आलम साहब कि हम लोगों को आपसे वार्ता कराएंगे, हम लोगों को बात मानी जाएगी। आखिर क्यों बार बार आप हम लोगों को अपमान कर रहे हैं? क्यों आप हम लोगों से क्यों नहीं मिलना चाहते? समस्या कहां है मुख्यमंत्री जी? आपने विज्ञापन ला के आप क्या दिखा रहे हैं? आप ही हैं जो बोलते थे कि मैं रघुवर दास जी का पाप नहीं ढोऊंगा, और आप 5 नियुक्ति कैंसिल किए थे। अब 5 नियुक्ति कैंसिल करने के बाद पूरा कोरोना का बहाना लगा के बैठे और आपने 252 नियुक्ति निकालकर पूरे झारखंड में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैं वीडियो को सीओ बनाया। कि आप अपने घर से बनाए मुख्यमंत्री जी? नहीं ना। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 10/11 को बंदी के बाद अगर मुख्यमंत्री जी स्टेप नहीं लेते हैं तब आपके घर के पास उपवास करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। लगाइए कितना प्रशासन लगाइएगा। अरे हद है भैया, हम लोग इतना आंदोलन किए जा रहे हैं, इतने उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं दिख रहा है और आपके कान तक जू नहीं निकल रहा है। आपने मेरे भाइयों बहनों को पीटा मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान। जब आपसे मीडिया प्रश्न किए तो आप कान में एकदम ठेपी डाल के बगल से निकल गए। यह है मेरा झारखंड। झारखंड है कि आपको 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी को जवाब देना होगा, आपके मंत्रिमंडल को भी जवाब देना होगा। वो समय आ गया। अब मेरे पास लिखित समर्थन है। भागोगे कहां आप? आपको भागने के लिए मैंने एक गली तक नहीं छोड़ा हूं। आपको जवाब अंततः देना होगा। अरे मैं आपकी छोटा भाई हूं, मैं आपके ही घर के व्यक्ति हूं, मैं इसी झारखंड के माई माटी का पुत्र हूं। मेरा अधिकार बनता है मुख्यमंत्री जी आपसे प्रश्न करना। चूंकि आपने झूठा दिलासा दे के क्यों आप आए हैं 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और हर 6 महीने पे जेपीएससी कराएंगे और आपका हर चीज फेल होते जा रहा है। तो झारखंड इसी के लिए बना है कि आप हमें मूर्ख बनाते चलो, आप मुख्यमंत्री बन के चलो।
हम लोग के जीवन में कठिनाई पर कठिनाई आ रहा है, आपके जीवन में आसानी से आसानी तरीका से आप इसको मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं। तो मेरा विनती है कि देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन रुकेगा नहीं, न झुकेगा। यह आंदोलन तब तक होते रहेगा जब तक 60-40 सरकार वापस नहीं लेती। और सरकार मेरा जल्द सारे मंत्रिमंडल से मैं कहूंगा कि आप सारे विज्ञापन को वापस लीजिए और नए नियोजन नीति बनाइए। जो हम विज्ञापन दिए उसमें संशोधित करके पहले कैबिनेट में ला के राज्यपाल महोदय जी को देकर और सीधे कार्मिक को लिखिए और सारा विज्ञापन टाइम टू टाइम लाइए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज के लिए है कि आपने गलत नियोजन नीति बनाकर पूरे बाहरियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, मुख्यमंत्री जी कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप BMW कार से चलते हैं, आपके मंत्रिमंडल फॉर्च्यूनर कार से चलते हैं। मेरी औकात साइकिल से चलने का नहीं है, बल्कि मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं सचिवालय सहायक, मैं कहीं ना कहीं अच्छा पोस्ट पे जा सकता हूं। तो मैं जाते जाते मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि इस आंदोलन को देवेंद्र नाथ महतो जी कभी झुकने नहीं देगा, न कभी रुकने देगा, बल्कि आपको जवाब अंततः आके देना पड़ेगा और हम लोगों से वार्ता करना पड़ेगा। तब तक जाते जाते सभी को जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।